अब हम सूरा अल-हुमज़ह को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 94वीं 104वीं सूरत है और ये भी मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल-हुमज़ह यानी पीछे से निंदा करने वाला या चुगली करने वाला है और ये नाम सूरत की पहली ही आयत से लिया गया है। ये सूरत उन लोगों के लिए एक बहुत सख्त चेतावनी है जो दूसरों को बुरा भला कहते हैं, उनकी बुराई करते हैं और अपने माल पर घमंड करते हैं। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत मक्के के कुछ बड़े घमंडी और बुरे आदत वाले लोगों पर नाजिल हुई थी। मसलन वलीद बिन मुगीरा, अलस इब्न वाइल या उमैया बिन खलफ जैसे लोग जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को तंग करते थे। ये लोग दौलत और ऊंचे खानदान की वजह से अपने आप को बड़ा समझते थे। वो मुसलमानों को गरीब और कमजोर देखकर उनका मजाक उड़ाते थे, उनके पीछे बुराई करते थे और उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाने की कोशिश करते थे। उन्हें लगता था कि उनकी दौलत हमेशा रहेगी और उनसे कोई सवाल नहीं करेगा। इस सूरत का मकसद ऐसे घमंडी और चुगलखोर लोगों को उनके अंजाम से डराना था। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही उस शख्स के बुरे अमलों को बयान करते हुए होती है जिसकी पूरी जिंदगी बर्बाद है। पहली आयत में हर उस शख्स के लिए बद्दुआ और तबाही बयान की गई है जो दूसरों की बुराई करता है और उन पर इल्जाम लगाता है। यहाँ हुमज़ह यानी जो आँखों और हाव भाव से लोगों को चिढ़ाए और लुमज़ह यानी जो जुबान से लोगों के दोष निकाले और उनकी निंदा करे। फिर दूसरी आयत में उस शख्स की दूसरी बड़ी बीमारी बताई गई है। ये कहा जाता है कि जिसने माल जमा किया और उसे गिन गिन कर रखा, यानी ऐसा शख्स जो सिर्फ पैसे जोड़ने में लगा रहता है, उसे गिनता रहता है और ये सोचता है कि उसका ये माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा। इसके बाद तीसरी आयत में उसके इस गुमान को तोड़ा जाता है। ये समझाया जाता है कि वो ये सोचता है कि उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा। वो ये समझता है कि दौलत ही असल चीज है और उसके बल पर वो कुछ भी कर सकता है। फिर चौथी आयत में एक बहुत सख्त और डरावना अंजाम बताया जाता है। ये कहा जाता है कि हरगिज नहीं, वो जरूर हुतामा में झोंक दिया जाएगा। हुतामा जहन्नुम का एक नाम है, लेकिन ये कोई आम आग नहीं है। ये वो आग है जो चीजों को तोड़ फोड़ कर रख देती है, टुकड़े टुकड़े कर देती है। फिर आगे की आयतों में इस हुतामा की भयानक तस्वीर पेश की गई है ताकि दिल में डर पैदा हो। पूछा जाता है कि तुम्हें क्या मालूम कि वो हुतामा क्या है? फिर खुद ही जवाब दिया जाता है कि वो अल्लाह की वो भड़काई हुई आग है, यानी ये कोई मामूली आग नहीं है, बल्कि अल्लाह ने खास तौर से उसे बढ़ाया हुआ अजाब है। फिर इस आग की दो खास सिफत बताई गई हैं, जो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। पहली ये कि वो आग दिलों तक पर चढ़ जाती है, यानी ये आग सिर्फ बाहर से जलाती नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर तक, उसके दिल और दिमाग तक जाकर उसे जलाती है। दूसरी ये कि बेशक उस आग पर मुहर लगी हुई है, यानी जो उसमें डाल दिया गया वो कभी निकल नहीं सकता। उसके ऊपर लंबी चौड़ी बंदिश लगा दी गई है, उससे भागने का कोई रास्ता नहीं है। आखिर में ये बताया जाता है कि वो आग के कैदी ऊंचे सतूनों में होंगे, यानी उन्हें लंबे लंबे खम्भों से बांध दिया जाएगा ताकि वो हिलडुल भी न सके। ये उनकी बेबसी और अपमान की सबसे बड़ी निशानी है। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर इंसान के लिए बहुत बड़ी सीख है। सबसे पहले तो ये हमें हमारी जुबान और हमारे हाव भाव की हिफाजत करना सिखाती है। दूसरों की निंदा, चुगली और उपहास करना एक बहुत बड़ा गुनाह है। दूसरा, ये हमें दौलत के घमंड से बचाती है। पैसा इंसान को अल्लाह की नाफरमानी और दूसरों को नीचा दिखाने पर उभार सकता है।
इसलिए उससे सावधान रहना चाहिए। तीसरा, ये सूरत हमें आखिरत के अजाब का डर दिलाती है, खासकर उस आग का जो दिलों तक को जला देती है। आखिर में ये हमें ये एहसास दिलाती है कि दुनिया की कोई चीज, चाहे वो कितनी ही बड़ी दौलत क्यों न हो, अल्लाह के अजाब से हमें नहीं बचा सकती। निष्कर्ष, सूरा अल-हुमज़ा एक ऐसी सूरत है जो हमारी सामाजिक बुराइयों पर सीधी चोट करती है। ये हमें बताती है कि चुगली और घमंड सिर्फ छोटे गुनाह नहीं है, बल्कि इंसान को जहन्नुम तक ले जाने वाले बड़े जुर्म हैं। इस सूरत को पढ़कर इंसान को अपने रोज के व्यवहार पर गौर करना चाहिए। क्या हम भी किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं? क्या हम किसी को उसकी कमजोरी या गरीबी की वजह से नीचा देखते हैं? क्या हम अपनी थोड़ी सी दौलत या हैसियत पर इतराते हैं? अगर हाँ, तो हमें तुरंत तौबा करनी चाहिए। ये सूरत हमें याद दिलाती है कि हमारी असली कीमत हमारे अमल से है, न कि हमारे पास जमा माल से। हमें ऐसे अमल करने चाहिए जो हमें अल्लाह के करीब ले जाएं, न कि उसकी नाराजगी की तरफ। हमें अपनी जुबान को काबू में रखना सीखना चाहिए और दूसरों के अधिकारों का ख्याल रखना चाहिए। यही इस सूरत से सबक है।